खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बालों की खूबसूरती के बाद आज हम चर्चा करेंगे आंख और दांतों की खूबसूरती के लिए। वक्त से पहले जब आंखों पर चश्मा लग जाता है तो इंसान की उम्र 5-7 साल ज्यादा दिखने लगती है। और यूं भी तो आंखों पर चश्मा किसी को नहीं सुहाता है। कोई भी आदमी आंखों पर चश्मा नहीं लगाना चाहता है। और आजकल तो आंखों पर चश्मा न लगाना पड़े इसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जाते हैं या लेजर आदि से ऑपरेशन करवाया जाता है। माने आंखों पर चश्मा न लगाना पड़े यह इंसान चाहता है। लेकिन आखिर आंखों पर चश्मा, और आजकल तो 5-5 साल के बच्चों को आंखों पर चश्मा लग रहा है। इसके लिए क्या करें? पहला उपाय योग का। योग में आसनों में सर्वांग आसन और शीर्षासन यदि बचपन से ही करने प्रारंभ कर दिए जाएं तो आंखों पर चश्मा नहीं लगता है। और यदि आंखों पर चश्मा लग भी जाए तो ये सर्वांग आसन और शीर्षासन चश्मा हटाने में आपकी मदद करते हैं। साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो लगभग 10-10 मिनट दोनों करने ही पड़ेंगे। और इन दोनों उपायों के साथ साथ एक आकुप्रेशर का भी उपाय है। पहली और दूसरी अंगुली, इनके नीचे ये जो पॉइंट है, यहां पर दबाने से आंखों का चश्मा हटता है। और मात्र आंखों के चश्मे के लिए हम नहीं बता रहे हैं उपाय। आंखों की और भी समस्याएं, एक बहुत बड़ी समस्या है, ये दोनों हाथों में पॉइंट दबाने से आंखों की एलर्जी की समस्या भी मिट जाती है। आंखों की एलर्जी होने से आंखों में बहुत ज़्यादा लालिमा आ जाती है, आंखों से पानी बहुत गिरता है, थोड़ी ही देर पढ़ते हैं तो आंखें दुखने लग जाती हैं। आंखों का दुखना, आंखों में पानी आना, आंखें लाल रहना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ ही यदि किसी को रेटिना या कॉर्निया की कोई गंभीर समस्या हो जाए तो फिर तो आदमी का जीना दूभर सा हो जाता है। मैंने ये देखा है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से आंखों की एलर्जी 100% ठीक हो जाती है। एक बहुत बड़ी बात देखो, एलर्जी कहां होती है? जहां एनर्जी का लेवल कम होता है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दोनों ही प्राणायाम हमारे आंखों के अंदर जो एनर्जी का लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। जो कमजोर पड़ गया था उस आंखों के एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं। तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो आंखों के लिए जरूर करें। साथ में खास हिदायत, हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें और पानी भी ज्यादा पिए। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी आंखें कमजोर रहती हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है जल्दी। एक छोटा सा ही उपाय है, आप सुबह उठ करके मुंह में पानी भर लें। मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारें सुबह उठते ही। प्रतिदिन ये काम करना प्रारंभ कर दीजिए, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। अर्थात 100 वर्ष तक आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा और आंखों की कोई भी एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कैटरेक्ट नहीं होगा, ग्लूकोमा नहीं होगा, डबल विजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप शायद सोच करके भी परेशान हो जाएं। एक आदमी को जब एक की बजाय वो 2 वस्तुएं दिखाई देने लगी, माने एक अंगुली की 2 अंगुली दिखाई देने लगे, एक आदमी के 2 आदमी दिखाई देने लगे, बड़ा विचित्र संकट होता है। यदि आदमी को डिप्लोपिया हो जाता है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करके मैंने लोगों का डिप्लोपिया ठीक किया। मैं बता रहा था, चाहे डिप्लोपिया की प्रॉब्लम हो, चाहे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे उनको दिखाई कम देने लगता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा।
नाइट मैडनेस, रात को नहीं दिखाई देता, रतौंधी उसको कहते हैं। मैंने नाइट मैडनेस को भी प्राणायाम से अच्छा किया है, इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो 10 से 15 मिनट दोनों प्राणायाम, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये तो आप जरूर करें। इसके साथ साथ मैं कह रहा था, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारें। ये बात छोटी सी है, लेकिन दिन की शुरुआत आप यहीं से करें। तो पश्येम सरदः सतम, जीवेम सरदः सतम, शृणुयाम सरदः सतम, आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं रहेगी। हरी सब्जियों के प्रयोग में आप लौकी का प्रयोग खास करते हैं। लौकी के मैंने बहुत से प्रयोग बताए हैं आपको। लौकी, सेव और आंवला का प्रयोग, यदि सेव महंगे हों, खरीद ना पाए, तो लौकी और आंवले का जूस तो सभी प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का रस, इससे बाल भी आपके स्वस्थ सुंदर रहते हैं, घने होते हैं, और साथ ही आंखों की समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करें? यदि समस्या ज्यादा बढ़ गई आंखों की, कैटरेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, ग्लूकोमा बहुत ज्यादा हो गया, आंखों में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या करें? सप्तामृत लोह 10 से 20 ग्राम और आमल के रसायन 200 ग्राम। 200 ग्राम आमल के रसायन, 10 से 20 ग्राम सप्तामृत लोह, मुक्ताशुक्ति भस्म 10 ग्राम, इन सबको मिला लें और मिलाकर के एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ में ले लें। मैंने देखा कि जिन लोगों ने यह आमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ताशुक्ति भस्म का प्रयोग किया, उनकी आंखों की समस्याएं दूर हो गई। हाँ, समस्या बहुत बड़ी, समाधान छोटा सा। और एक खास बात यह कि आमल के रसायन सप्तामृत लोह और मुक्ताशुक्ति भस्म किसी भी तरह से शरीर में कोई नुकसान नहीं करते हैं। आंवला का तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी तो प्रयोग कर सकता है। आयुर्वेद में यही तो खास बात है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आत्मरस्य विकार प्रशमनम च। आप यदि आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं तो इससे पहली बात, आप बीमार होने से बचते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको आंखों की समस्या हो जाए तभी आप जागरूक हो, पहले से ही जाग जाए, नहीं तो आपको भी आंखों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। आप यदि आमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ताशुक्ति भस्म का प्रयोग करते हैं तो आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है और आंखों की एलर्जी दूर होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक खास बात, इसके साथ साथ मैं कह रहा था, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारे। ये बात छोटी सी है, लेकिन दिन की शुरुआत आप यहीं से करें। तो पश्येम सरदः सतम, जीवेम सरदः सतम, शृणुयाम सरदः सतम, आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि कोई बीमारी नहीं आंखों की और आप चाहते हैं कि आपकी 100 वर्ष तक आंखें ठीक रहें, तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट करते रहिए और आंवले का चूर्ण 1 चम्मच रोज खाइए। 1 चम्मच रोज आंवले का चूर्ण, उससे मिलेगा आपके बालों को पोषण, उससे मिलेगा आपकी आंखों को पोषण, और उससे रहेगा आपका पेट स्वस्थ। आपको गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आंवले का प्रयोग करने से आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा और आंवला का प्रयोग करने से आपकी स्किन कलर भी आपका नॉर्मल रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है। आंखों के लिए खास आपको हम हिदायत दे रहे थे। इसमें कुछ औषधीय प्रयोग और भी कर सकते हैं। यदि आपको आंखों पर चश्मा है, यदि आपको कैटरेक्ट है, आंखों का चश्मा और कैटरेक्ट दोनों में ही अत्यंत लाभप्रद एक प्रयोग है। सुनने में बड़ा खतरनाक दिखता है लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी है। 1 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस और 3 चम्मच शहद। शहद शुद्ध होना चाहिए, हनी प्योर होना चाहिए। अदरक का छिलका उतार करके ही रस निकालना चाहिए। यदि
किसी को सफेद प्याज न मिले तो नॉर्मल प्याज का भी रस प्रयोग कर सकते हैं। सफेद प्याज का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, अदरक का छिलका उतार करके रस 1 चम्मच और शहद 3 चम्मच, ये सब मिला दें और मिला करके शीशे में भर के रख लें। लगभग 1 से 2 महीना ये रस खराब नहीं होता, फ्रिज में रख लीजिए आप। एक एक बूंद ये रस, ये जो दवाई तैयार हो गई, आंखों में डालिए। इसे मैंने देखा, चश्मा बहुत जल्दी हट जाता है और कैटरेक्ट कट जाता है, मोतिया, सफेद मोतिया इससे खत्म हो जाता है और काला मोतिया में भी विशेष लाभ मिलता है। मैंने यहाँ तक देखा किसी किसी को आंख में नासूर हो गया, अर्थात आंख को ऐसे दबाएं तो यहाँ पस की पिचकारी निकलती। बहुत कम लोगों को होता है यद्यपि आंख में नासूर, मैंने ऐसे दबाया यहाँ से पस निकलता और ये प्रयोग किया, अर्थात यही अदरक का रस, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस और शहद डाला और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम किया और वो समस्या दूर हो गई। यद्यपि बहुत कम लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन ऐसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा था आंखों के आरोग्य के लिए और आपकी खूबसूरती के लिए उपाय। आंखों के लिए यह भी एक जरूरी एक्सरसाइज है कि आप ऐसे आंखों को यूं घुमाएं। दोनों तरफ से। इस एक्सरसाइज को आप पानी में भी कर सकते हैं। बाल्टी में, टब में पानी भर करके, एकदम साफ पानी होना चाहिए और उसमें मुंह में पानी भर लीजिए। मुंह में पानी भर के आंखों को टब में खोलिए और बंद कीजिए ऐसे, और आंखों को गोल भी घुमाइए ऐसे। इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहती है। एक खास बात, आयुर्वेद में अक्षि तर्पण किया जाता है। व्यक्ति को सीधा लिटा दिया जाता है और सीधा लिटा करके यहां उड़द के आटे से चारों तरफ एक आवरण तैयार कर दिया जाता है, एक घेरा बना दिया जाता है और उसके बाद में महात्रिफलाघृत, जितना आंखों को सुहाए उतना उसमें पूरा भर दिया जाता है और उसमें आंखों को खोला जाता है, बंद किया जाता है। माने गाय के घी से महात्रिफलाघृत तैयार किया जाता है। इससे आंखों का तर्पण किया जाता है और इससे आंखों के अंदर इतनी शक्ति पैदा होती है और जो आंखों में, रेटिना में किसी भी तरह का डिजनरेशन हो रहा हो, आंखों में भी अंदर घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, खून उतर आता है, ब्लीडिंग होने लगती है, कई तरह की बीमारियां होती हैं आंखों में। उन समस्त समस्याओं में यह अक्षय तर्पण आयुर्वेद का बहुत लाभप्रद होता है। और हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम का प्रयोग करवाया। आंवले का जूस, सप्तामृत लोह आंखों में डालने की दवाई के साथ साथ पतंजलि योगपीठ में बहुत से रोगियों पर यह भी प्रयोग किया अक्षय तर्पण का, और यह अक्षय तर्पण का प्रयोग भी आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। व्यक्ति को सीधा लिटा दिया जाता है और सीधा लिटा करके यहां उड़द के आटे से चारों तरफ एक आवरण तैयार कर दिया जाता है, एक घेरा बना दिया जाता है और उसके बाद में महात्रिफलाघृत, जितना आंखों को सुहाए उतना उसमें पूरा भर दिया जाता है और उसमें आंखों को खोला जाता है, बंद किया जाता है। माने गाय के घी से महात्रिफलाघृत तैयार किया जाता है। इससे आंखों का तर्पण किया जाता है और इससे आंखों के अंदर इतनी शक्ति पैदा होती है। महात्रिफलाघृत से आंखों का तर्पण करना और एक एक चम्मच महात्रिफलाघृत गाय के दूध में सुबह खाली पेट, शाम को खाने के बाद सेवन करना, इससे भी आंखों की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बालों और आंखों के स्वास्थ्य
और सुंदरता के उपाय बताने के बाद हम आज बताएंगे आपको दांतों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के उपाय। मैंने देखा है करीब 60 से 80% लोगों को आंखों और दांतों की समस्या होती है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं। आंखों पर चश्मा आया तो हमने चश्मा लगा लिया, दांत थोड़े गड़बड़ हुए तो हमने नकली दांत लगा लिए। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके दांत और आंखें पूर्ण स्वस्थ हों, अर्थात आंखों में न एलर्जी हो, आंखों पर न चश्मा हो, आंखों में कोई भी समस्या ना हो, दांतों में न पायरिया की प्रॉब्लम हो, न दांत पीले हो, न ठंडा गर्म पानी लगता हो, माने दांतों की कोई ना कोई समस्या अधिकतम लोगों को रहती है। एक तो छोटी उम्र में जो बच्चे मुंह से श्वास लेते हैं उनके दांत बाहर होते हैं, इसलिए यदि आपके बच्चे भी मुंह से श्वास लेने के आदी हैं तो उनकी आदत सुधारिए। और बच्चों से लेकर के बड़ों तक लोग अक्सर खाने के बाद मुंह साफ करने के आदी नहीं होते। हम सुबह उठ करके तो मंजन कर लेते हैं, दातुन कर लेते हैं, मुंह साफ कर लेते हैं, दांत साफ कर लेते हैं, और वो भी दांत कैसे साफ करने चाहिए ये करना बहुत कम लोगों को आता है। सबसे अच्छा दातुन करना होता है। यदि दांतों की प्रॉपर एक्सरसाइज होती रहे तो दांत खराब ही नहीं हो। एक तो क्या हो गया कि व्यक्ति हार्ड चीजें खाने का आदी नहीं रह गया है। पहले लोग चने खा लिया करते थे तो चने खाने से दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। पहले लोग गन्ना चबा लिया करते थे, गन्ना चूसा करते थे, और गन्ने का जूस पीने से ज्यादा उपयोगी होता है गन्ने को चूसना। पहले लोग आम खा लिया करते थे तो आम में तो ज्यादा एक्सरसाइज यद्यपि नहीं होती है, परंतु फिर भी आम का शेक पीने से तो ज्यादा अच्छा होता है उसको चूसना। यदि आप दांतों की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कम से कम इतना कर लिया करें, सुबह सुबह एक बार ऐसे दांतों की एक्सरसाइज कर लिया करें, इससे आपके दांत अच्छे रहेंगे। और बहुत से लोग जो गुटखा खाते हैं, मसाला खाते हैं, पहली बात तो खाएं नहीं, और खाने के बाद धीरे धीरे उनका मुंह बंद होने लग जाता है, जबाड़ा खुलता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है, ऐसे खुलता ही नहीं। तो जिनका जबाड़ा बंद होने लगा है वो एक तो तंबाकू गुटखा बंद करके प्राणायाम करना शुरू करें और साथ में ये एक्सरसाइज भी करें। और शौच के समय जब आप लैट्रिन कर रहे होते हैं बाथरूम में बैठ करके, उस समय दांतों को दबा के रखें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो दांतों की एक्सरसाइज होगी, दांत स्वस्थ रहेंगे, और दूसरा कब्ज नहीं होगी। है तो छोटी सी बात लेकिन खास बात। और ये तो एक्ो प्रेशर में यहाँ से दबाते हैं, इससे कब्ज भी दूर होती है इसे दबाने से। तो आप लैट्रिन में बैठ करके दांत दबाएगा, इससे टॉयलेट अच्छा होगा, लैट्रिन अच्छी होगी और आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।